Hello बच्चों, let's read this question. A simple pendulum oscillating in air has passed period t. तो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहा है जिसका टाइम पीरियड t है. The bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous fluid. The density of the fluid is 1/16th of the material of the bob. If the bob is inside the liquid all time, the period of acceleration of the liquid is. तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक बॉब का टाइम पीरियड t था जब ये एयर में था, और उसका टाइम पीरियड मान लीजिए कुछ टी डैश हो जाएगा, जिसको हमको फाइंड करना है क्या होगा जब ये एक लिक्विड में डीप करा गया, और जो लिक्विड का डेंसिटी है वो क्या है, 1/16 ऑफ द लिक्विड ऑफ द बॉब. मान लीजिए डेंसिटी ऑफ द बॉब है रो बी, और जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है रो एल. तो जो रो एल है वो क्या है, जो रो ऑफ बी है उसका 16 1/16 टाइम. तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हमको क्या फाइंड करना है, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है लिक्विड में. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट क्या है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी. जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर वेरी करेगा उसके हिसाब से जी का वैल्यू इधर अलग डालकर हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. तो एयर में जब था उसका तो टाइम पीरियड था टी. मान लीजिए टी टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी. जी इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एयर में. तो अभी जब मान लीजिए जब लिक्विड में डीप करा गया, तो इन लिक्विड मान लीजिए उसका टाइम पीरियड है 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल जी डैश. तो इधर टी को भी टी डैश दे देते हैं, जी हो जाएगा जी डैश, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा. तो जी डैश इधर क्या है, जी डैश इधर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन लिक्विड. लिक्विड के अंदर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है, यानी कि इसका अफरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इम्प्लाइज weight of bob इन लिक्विड. तो लिक्विड में उसका वेट कितना होगा, ये हो जाएगा v उसका वॉल्यूम इंटू रो ऑफ बॉब रो बी इंटू जी डैश. ये होता है वेट का फॉर्मूला. v उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ना कि उसका डेंसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, इसलिए वो उसका जो लिक्विड में उसका वेट चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा v इंटू रो बी इंटू जी डैश. तो v और रो बी मिलकर m हो जाते हैं, तो m जी डैश को हम ऐसे लिख दिए. लेकिन इसका वेट एयर में कितना है, जो कि उसका ओरिजिनल वेट है एयर में, वो कितना है, v रो इंटू वी इंटू जी. जी एक्शन इंटू ग्रेविटी इन एयर. तो जब इसको लिक्विड में डाल देंगे तो उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम दिखेंगे, तो अगर उसको लिक्विड में डाल देंगे तो इससे उसका वेट जो है नीचे लग रहा होगा, जो कि v रो ऑफ बॉब इंटू जी. और एक ऊपर लग रहा होगा जिसको फोर्स ऑफ बॉयंसी बोलते हैं, वो है v रो ऑफ लिक्विड इंटू जी. तो जो नेट फोर्स होगा, डाउनवर्ड फोर्स, वो क्या होगा, v रो बॉब इंटू जी माइनस v रो लिक्विड इंटू जी. ये है उसका डब्ल्यू डी एस, यानी कि अपरेंट वेट. वो हो जाएगा कितना, v और अगर कॉमन ले जाएंगे तो हो जाएगा रो बी माइनस रो एल इंटू जी. तो v रो बी माइनस रो एल कितना है, रो बी बाई 16 इंटू जी. तो ये हो जाएगा v 15/16 रो बी इंटू जी. तो इसको हम लिख सकते हैं v रो बी इंटू 15g/16. तो ये उसका अपरेंट वेट है, जो कि इधर हमने अपरेंट वेट इसका लिक्विड में कैलकुलेट किया है, रो बी इंटू जी डैश. तो ये दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हम उसको पता लग जाएगा कि हमारा जो जी डैश है वो किसके साथ बराबर है, 15/16 जी के साथ बराबर है. तो जी डैश इक्वल टू 15/16 जी. दैट इम्प्लाइज हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा. तो हमारा जो टाइम पीरियड टी डैश है वो हो जाएगा 2
रूट ओवर ऑफ एल जी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी डैश कितना है 15 जी बाई 16। तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ 16L डिवाइडेड बाई 15G। तो 16 अगर बाहर को चला जाएगा तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई रूट 15 इंटू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। तो ये रूट 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी ये क्या है, ये तो है टाइम पीरियड टी। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड टी इंटू 4 बाई रूट 15। तो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे 4t/1/√15 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।